हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य लाइव। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाए। इसके पहले हमने जो लेक्चर तैयार किए थे वो ऑलमोस्ट इस पार्ट को लेकर कवर हो चुके हैं, लेकिन आज हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और ये इस तरह के कंडीशन को लेकर हमारा आखिरी पार्ट होगा। यहां पर हम बात करेंगे कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला जाए। और इसके पहले भी हमने सीखा था, इसके पहले जो हमने कवर किया था वो था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाए, और आज है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाए। आज इस टॉपिक के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सैटरडे के दिन, क्योंकि आपको पता है वेडनेसडे रात के 9 बजे और सैटरडे रात के 9 बजे चाणक्य लाइव में मैथ की क्लासेस चल रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब मैं वीडियो यहां से आपको देना शुरू करूं तो आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ सके और आपसे क्लास मिस ना हो। कनेक्टिविटी रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि आप देख रहे होंगे नंबर 1 में लिखा गया है 100% रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन 1 को, मतलब एक फ्रैक्शन को 100% रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि एक फ्रैक्शन का पूरी मतलब होता है 100%, तो दो फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा 200%। तो देखिए वैसे ही कहा गया है 200% रिप्रेजेंट टू फ्रैक्शन, और इसी तरीके से एटसेट्रा और भी चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेगा। ये 3 फ्रैक्शन इंडिकेट करे, रिप्रेजेंट करेगा 300% को, 400% रिप्रेजेंट करेगा 4 फ्रैक्शन को, 500 जो परसेंटेज रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा 5 फ्रैक्शन को, 600 जो परसेंट रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके 6 फ्रैक्शन को। इसी तरीके से ये वैल्यू चलती रहेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसे सॉल्व कैसे किया जाए? आप कभी कभी देखते होंगे कि एग्जाम में कुछ इस तरह के डाटा दिए गए होंगे, 106 2 डिवाइडेड बाई 3, फिर प्लस का साइन होगा, फिर एक और डाटा रहेगा, फिर माइनस का साइन होगा, फिर एक और डाटा रहेगा। इस तरीके से एक लंबा चौड़ा डाटा दे दिया जाता है और स्टूडेंट घबरा जाते हैं, जबकि घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ और भी आसानी से आप निकाल सकते हैं। बस आपको दिमाग में एक ही चीज रखनी है, और वो क्या है? वो है कि 100% रिप्रेजेंट करता है 1 फ्रैक्शन को। बस ये याद रख लीजिएगा, ठीक है? जब आपके दिमाग में ये होगा उसके बाद बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या बार बार कह रहा हूं, आपको भी दोहराना है, बार बार आप रिपीट करिए कि 100% रिप्रेजेंट करता है 1 फ्रैक्शन को, और जितने परसेंट बढ़ेंगे, ये राउंड फिगर में होता है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, जितने परसेंटेज बढ़ेंगे राउंड फिगर में उतना ही फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 101%, 100% 1 फ्रैक्शन, 200% 2 फ्रैक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस पे और ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये जो बातें थी हमारी, ये क्लियर हो चुकी है। अब हम डायरेक्टली सम्स की तरफ आते हैं। तो यहां पर सम्स किस तरह का बनता है? 106 डिवाइडेड बाई 2%, आपको पता है कि 6 2/3 कितना होगा? ओके, 6 2/3 का परसेंटेज जो दिया गया उसका फ्रैक्शन क्या होगा, ये आपने बहुत अच्छे तरह से सीखा है और हमने प्रैक्टिस भी की है कई बार। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो को फॉलो करिएगा। अदरवाइज आज कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आखिरी स्टेज तक पहुंच चुके हैं हम लोग। इसके बाद हमारा सम शुरू हो जाएगा सैटरडे की क्लास से। अब देखिए 106 2/3 जो परसेंटेज दिया गया है, मैंने अभी आपको कहा इसमें 100 भी छुपा हुआ है, इसमें 6 2/3 भी छुपा हुआ है। इसका मतलब आपको अलग अलग कर लेना है। 106 2/3 जो है, 100 को अलग करिए, 6 2/3 को अलग करिए, क्योंकि हमने 6 2/3 को सीखा था। छोटे छोटे वैल्यू को लेकर हमने 150 1 डिवाइडेड बाई 50 तक हमने बहुत बेहतर तरीके से सीख लिया था। तो 100 को अलग करके यहां लिखिए। तो देखिए मैंने क्या किया, 100 को अलग करके मैंने यहां लिखा, क्लियर। उसके बाद 6 2/3 जो है मैंने अलग से लिख दिया। जब आप जोड़ोगे तो 106 2/3 ही आएगा। अब 100% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 100% 1 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 100% एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप क्या लिखेंगे 100 के जगह में? 1।
आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए 6/2/3 आपको पता है लास्ट क्लास में भी हमने प्रैक्टिस की और कंटिन्यू हम उसी के ऊपर चर्चा किए जा रहे थे। 6/2/3 का मतलब होता है 1/15। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप नोट्स को देखिए, जो जो वीडियोस फॉलो कर चुके हैं वापस उस नोट्स के पेज को ओपन करके रखिए जहां पर मैंने ये सब बताए थे। मैंने आपको बताया था कि 115 का मतलब क्या होता है, 150 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब, 1/7 का मतलब क्या होता है। ओके, 1/7 का मतलब, 1/6 का मतलब, तो ये सारा बताया गया। तो 6/2/3 कितना होता है, 1/15, माने 1/15, नॉट डिवाइडेड बाई, 1/15। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था लेफ्ट लेफ्ट और डाउनवर्ड क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं और टॉप के साथ प्लस हो जाता है। तो 15 और 1 से, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 15 ही होगा और 15 को फिर 1 से ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 16/15। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब है 106 2/3 का जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 16/15। ओके, 16/15। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में ज्यादातर यहां से क्वेश्चन तैयार होते हैं। फिर से कह रहा हूं, 100% रिप्रेजेंट करता है 1 फ्रैक्शन को, 200% रिप्रेजेंट करता है 2 फ्रैक्शन को और इसी तरह ये कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया 106/2/3% का क्या फ्रैक्शन होगा, निकाल कर बताइए। क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और ये परसेंटेज ही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 100 इसमें छुपा हुआ है और 6/2/3 भी है। तो 100 को आप क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे 1 फ्रैक्शन तो 1 लिख दीजिए। 6/2/3 का मतलब होता है 1/15, तो वो भी लिख दीजिए। अब आप वापस प्लस का साइन जो दिया गया है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद ही तो ये आ रहा है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 15 इंटू 1 15 प्लस 1 16/15। आई होप क्लियर हो गया होगा 100%। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 366 2/3 के बारे में आपको बताना है। 366 2/3 परसेंटेज क्या कर रहा है, 300% को यहां पर दिखा रहा है, जो आप देख रहे हैं 300%, क्योंकि इसमें 300 भी छुपा हुआ है और 2/3 भी छुपा हुआ है, माने 366 2/3 परसेंटेज छुपा हुआ है यहाँ पे। तो 300 है, 300 का मतलब क्या होगा, अगर 100 1 को दिखा रहा है, 200 2 फ्रैक्शन को दिखा रहा है, तो 300 कितने फ्रैक्शन को दिखाएगा, 3 फ्रैक्शन को दिखाएगा। तो आप यहां 3 लिख देंगे। तो देखिए मैंने वही किया। फिर यहां पर क्या होगा, ये प्लस का साइन है बीच में। अब आप क्या करोगे, इसको अलग कर दो, 66 2/3, 66 2/3 का आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है। तो 66 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3। 66 2/3 का फ्रैक्शन होता है 2/3। अब आप मल्टीप्लाई कर लो 3 इंटू, बिकॉज मैंने आपको बताया था डाउन एंड लेफ्ट मल्टीप्लाई होते हैं, टॉप के साथ ऐड हो जाता है। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो आप और इससे इसको ऐड कर दो। ओके, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, 9 और 2 कितने हो जाते हैं, 11। तो देखिए 11/3 यहां पर आ गया, क्योंकि ये 3 नीचे का नीचे ही रह जाएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, जरा नोट डाउन कर लीजिए। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जुड़े और आंसर देने की कोशिश करिए। लास्ट दिन मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसमें एक ही बंदे ने आंसर दिया और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने आंसर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके तरफ से आंसर आया और आप भी उनके तरफ जरा आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से वो भी देख लेते हैं। यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट अगर हो तो आप प्लीज वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताया जा रहा हूं। क्योंकि एक बार अगर नहीं समझ पा रहे हो तो 2 बार देखो आप वीडियो को, 3 बार देखो, क्योंकि जब प्रॉब्लम हो रही है तो उसे प्रॉब्लम को 100% कंप्लीट करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 406 1/4 अगर दिया गया हो, क्वेश्चन नंबर 3, 406 1/4 अगर परसेंटेज दिया गया हो तो बताइए फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन क्या होगा, ओके, जरा एक बार ट्राई करिए, उसके बाद मैं अभी विद इन सेकेंड बता दूंगा आपको। लेकिन
आपको ट्राई करना है, लेकिन मैं हेल्प कर देता हूं। ये आपको 400 जो परसेंटेज है एक जगह लिख लेना है। 6/4 आपको प्लस का साइन देने के बाद 1/4% अलग कर लेना। देखिए अलग हो गया। तो इसके बाद आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी कोई मदद नहीं कर सकता एग्जाम हॉल में भी। ठीक है, तो आप एक बार 1 सेकेंड में आप क्विकली आंसर देने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स पर पहले आंसर दीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या होगा। आई होप क्लियर हुआ। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद प्लस का साइन दीजिए। ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्लस का साइन आप दे दीजिए। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/16 इसकी वैल्यू होती है। 1/16 इसकी वैल्यू होती है। तो 1/16 इसकी वैल्यू होती है। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करके अब इसको ऐड कर दीजिए। आपको पता है 16 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका होगा वैल्यू 64 और एक 1 प्लस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 65/16। ये आपका फ्रैक्शन निकल आएगा 406 1/4% का। मैं कंटिन्यू कहे जा रहा हूं आपको कि आपको ज्यादा से ज्यादा करके टेबल को याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ स्क्वायर एंड क्यूब के ऊपर काम करना है 30 तक। तो टेबल आपको याद होना चाहिए। ओके, टेबल आपको याद होना चाहिए, अदरवाइज इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ हम लोग लाइटली अगर लेंगे तो हमें दिक्कत होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखने वाला हूं। क्वेश्चन जो है वो है आपका 457 1/457 क्विकली इसका आंसर देने की कोशिश करिए। क्विकली इसका आंसर देने की कोशिश करिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसे मैं हटाने जा रहा हूं। क्विकली आंसर देने की कोशिश करिए। ओके, आई होप आंसर आ गया होगा, लेकिन कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। ओके, इसका क्या होगा? आपको पहले डिवाइड कर लेना है। आप क्या करेंगे? ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 457 है, इसका मतलब 400 को अलग लिखिए, प्लस का साइन दीजिए। 57 1/7% को अलग लिख लीजिए। देखिए दोनों ही परसेंट ऐड करने से 457 1/7 आ जाता है। अब आपको पता है 400 के लिए क्या यूज होगा? 400 के लिए यूज होगा 4। 400 के लिए फ्रैक्शन क्या होगा? 4 यूज होगा। लेकिन 57 1/7 का आपको याद होना चाहिए कितना होता है। तो क्विकली बताने की कोशिश करिए क्या होगा इसका। आपको याद होगा कि मैंने क्या बताया था आपको, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये था 4/7। 4/7 इसका वैल्यू होती है। 4/7 इसकी वैल्यू होती है। और इस हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करो, इस हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाता है? 7 4 जा 28, 28 और 4 को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाता है? मैं यहां लिख देता हूं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने से होता है 7 4 जा 28 प्लस 4 को ऐड करेंगे तो 32/7। तो ये इसका फ्रैक्शन आ जाता है। ये इसकी फ्रैक्शन आ जाती है 457 1/7 की। कहीं पर भी अगर डाउट हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स पर बताइए। ओके, इसको क्विकली नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्विकली नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 616 2/3%। 616 2/3%। क्विकली नोट डाउन करिए। 616 2/3%। 616 2/3%। अगर आपको 16 2/3 की परसेंटेज की फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। क्विकली लेकिन बताने की कोशिश करिए। इसे डिवाइड कर लेते हैं पहले। 1600 के लिए 600 के लिए क्या होगा? 600 के लिए परसेंटेज प्लस आपका 16 2/3%। आई होप अब मजा आ रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो मजा आना ही है। 600 के लिए क्या होगा? तो आपको पता है 600 के लिए 6 फ्रैक्शन का यूज किया जाएगा, लेकिन 16 2/3 का आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 16 2/3 का फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। 16 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 16 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। 16 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है? 16 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। अब आप क्या करेंगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 6 6 जाओ 36 प्लस 1 37, तो इसका क्या होगा 37/6, ये आपका फ्रैक्शन आ गया। 37/6 इसका फ्रैक्शन है किसका 616, 2/3 का फ्रैक्शन जो है वो है 37/6, इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्विकली इसे सॉल्व करिए, क्विकली इसे सॉल्व करिए। मैं इस साइड दूसरे क्वेश्चन को लिख रहा हूं। आज ज्यादा से ज्यादा लाइक होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए इसे, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये पता चल सके कि हमारे इस चैनल पर चाणक्य लाइव में एक बेहतरीन मैथ की क्लासेस करवाई जाती है। ओके, क्विकली क्विकली सॉल्व करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपसे कहा जा रहा है कि 316 2/3, 316 2/3 का फ्रैक्शन क्या होगा। देखिए बार बार यही वैल्यू रिपीट होती है, माने ऐसे कुछ कुछ वैल्यू हैं जो मैंने आपको लिखा है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ये सारे वैल्यू जो मैंने आपको अलग से लिखवाए हैं उसे पहले ध्यान देना है, ओके। और आगे आने वाले क्लासेस में ऐसे कुछ और भी वैल्यूज होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सम्स की क्लासेस में और एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी हमें। क्विकली नोट डाउन करिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स पर विद इन सेकेंड, क्विक। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर क्या है। यहां पर 316 है, 316 2/3 है, तो 300 के लिए क्या यूज होगा 300%, और यहां पर प्लस का साइन, तो 16 2/3 दिया गया है, 16 2/3 दिया गया है। ओके, तो 300 के लिए क्या यूज होगा, 300 के लिए 3 फ्रैक्शन का यूज होगा, क्योंकि हमने सीखा था कि 100 फ्रैक्शन के लिए 100% के लिए 1 फ्रैक्शन, 200% के लिए 2 फ्रैक्शन, 300% के लिए 3 फ्रैक्शन। इसी तरीके से वैल्यू जैसे जैसे परसेंटेज की संख्या बढ़ेगी हमारा फ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या है 16 सही 2/3, तो देखिए 16 सही 2/3 की वैल्यू यहां पर 1/6 है, तो आपको क्या करना है 1/6 लिख लेना है, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, इसके फ्रैक्शन तो चेंज नहीं होने वाला। 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन क्या रहेगा 1/6 ही रहेगा, ये बदलने से रहा, ये फिक्स है। ओके, अब यहां पर आप आसानी से निकाल सकते हैं, यहां आसानी से निकाल सकते हैं। क्विकली बताइए कि क्या होगा, क्विकली बताइए कि क्या होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 18 होता है, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19, 19/6, और इस हिसाब से आपका आंसर बनकर तैयार हो जाता है। इस हिसाब से आंसर आपका बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं चाहता हूं कि ये तो और समझाने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि जो मेन चीजें थी जो समझाना था मुझे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं बात करूंगा, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिसे आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है, और कमिंग क्लास में हमारे मैथ सम्स को लेकर बातें शुरू हो जाएगी। सम्स हम शुरू करेंगे कमिंग क्लास में, आपको क्लास मिस नहीं करनी और कनेक्टिविटी बना के रखना है। फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो एंड थर्ड वीडियो को आपको कंटिन्यू फॉलो कर लेना है, और जितना हो सके बार बार प्रैक्टिस करिए। अब मैथ से डरने की बारी गई हमारी। ओके, चलिए देख लेते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को लिखिएगा। कुछ क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं जिसपे आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। ओके, कुछ क्वेश्चन जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है, तो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका, अगर मैं कहूं आपको कि चलिए बताइए 100, क्वेश्चन नंबर 1 ये प्रैक्टिस के लिए है। 100 200 लिख लेते हैं, 206 2/3%, 2/3%, इसका पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखने जा रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं, सपोज मैं लिख देता हूं यहां पर 5 6 1/4, 506 1/4%, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 716 2/3%, 716 2/3%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं कहूं आपसे कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं कहूं तो आपको करना है ये 757 1/7%। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। 4 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देने हैं, तो देखते हैं अब प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो आशा करता हूं आज हमने जो कुछ भी सीखा
वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा, चाणक्य लाइव को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो घर में बैठे हैं और डरते हैं मैथ से, क्योंकि मैथ से डरने की बारी गई। अब हम सीखेंगे मैथ को एक बेहतर तरीके से। सो थैंक यू, मिलते हैं सैटरडे की क्लास में, वो भी मैथ के सम्स के साथ परसेंटेज। ओके, थैंक यू।